मोहम्मद अफ़ज़ाल है, सन ऑफ फ़िदा मोहम्मद, एबटाबाद का रहायशी हूँ और इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस का मुलाजिम हूँ मैं। ये मोहम्मद परवेज़ और नौशीन नवाज़, इन्होंने धोखाधड़ी से मतलब फ्रॉड करके 20 लाख रुपए मुझसे प्लॉट के लिए लिए थे, जो कि अभी तक ना प्लॉट वगैरह दिए और ना ही मेरे पैसे वगैरह उन्होंने वापस किए। मेरे पास उसके लिए एविडेंसेस भी हैं और उसको डिस्कस करने के लिए एविडेंसेस भी हैं और काफ़ी चीज़ें जो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इन्होंने मेरी पेमेंट ली हुई है, जबकि मुझे अभी तक उसके एवज़ ना कोई प्लॉट दिए और ना मुझे पेमेंट के सिलसिले में कोई भी ऐसा इशू किए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अगर बाय लॉ मुझे कंपनसेट किया जाए, जो है इसको पूरा किया जाए लीगल तरीके से, तो मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। तो जब उन्होंने पेमेंट ली थी तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम मसरूफ़ हैं फ़ौतियों वगैरह की वजह से, तो मैंने उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं उनको गाए बगाए कॉल करता रहा हूँ कि आपने कमिटमेंट के जिस तरह आपने की थी कि मैं आपको इंतकाल और कब्ज़ा दोनों देंगे हम लोग, तो वो काफ़ी देर तक पेंडिंग रखी उन्होंने। मैं उनको मतलब लगातार कॉल्स करता रहा हूँ, मैं नौशीन नवाज़ से राब्ते में रहा हूँ, परवेज़ साहब को भी अक्सर कॉल करता रहा हूँ, लेकिन वो यही था कि फ़ौतियों में बिज़ी थे। काफ़ी अर्सा मैं ये चीज़ नोट करता रहा हूँ, फिर मुझे मतलब फ़ील हुआ कि ये अब मुझे टाइम नहीं देना चाह रहे। तो उसके बाद जो है मेरी उनसे मज़ीद डिमांड कोई नहीं रही, फिर मैंने मतलब लीगल तरीका इख्तियार करने की आप जो अदालत में सोची। गए हैं? जी, अदालत में मैंने एफ़आईआर इनके खिलाफ़ दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन में और अभी अदालत में केस है जी मेरा। किसी प्रॉपर्टी की वजह से? जी, इसी हवाले से। और अभी क्या वो हेयरिंग हुई है या कुछ जी, वो प्रोसेस इब्तदा है? चल रहा है अभी, तो अभी मुझे अपडेट उसकी नहीं इल्म, क्योंकि बिल्कुल मैं इस चीज़ से कभी गो थ्रू नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम का ये है एक्सपीरियंस। जी। मुझे इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो जैसे-जैसे मुझे गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वैसे-वैसे मैं करता जा रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे अपडेट कोई नहीं है इस आपने सिलसिले में कितनी कि पेमेंट की हुई रेज़ोल्यूशन। है? सर टोटल 20 लाख है। ये इस तरह की डिवीज़न हुई थी। पहले नौशीन नवाज़ ने सिम्पैथी बहुत ज़्यादा ली थी उन्होंने, 10 लैक्स उन्होंने लिए हैं और फिर दोबारा जो है वो उन्होंने परवेज़ से मिलवाया, परवेज़ ने 10 लाख लिए मुझसे और फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों इकट्ठा बिज़नेस करते हैं, हम इनका और मेरा एक ही मसला है। तो मैंने उनसे ये बात की भी थी कि आप 10 लाख आपने लिए हैं, 10 लाख इन्होंने लिए हैं, प्लॉट आप कह रही हैं ये मुझे देगा। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा एक ही हिसाब है और परवेज़ साहब ने इस चीज़ को एग्री किया था कि ये जो नौशीन नवाज़ हैं ये भी मैंने ही रिसीव किए हैं आपसे। इसलिए उन्होंने मेरे साथ स्टाम्प पेपर पे ये बात एग्री की थी कि 20 लैक्स मैंने आपसे रिसीव किए हैं। और जब कुछ दिन बाद मुझे फ़ील हुआ तो मैंने नौशीन नवाज़ से उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको कोई मसला नहीं होगा। मुझे चेक दिया उन्होंने कि इन केस अगर आपको लगता है कि आपका सौदा नहीं होता या कोई फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, तो आप चेक कैश आउट करवा के अपने पैसे ले सकते हैं। लेकिन अभी आप सब्र करें, वो मसले मसाइल में हैं। खुदा गवाह है कि वो परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो आपका काम ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक़्त इस चीज़ को काफ़ी अरसा गुज़र चुका है। फाइनल पेमेंट करने वक्त आपने इंतकाल का क्या क्यों नहीं नहीं सर, दिया, क्यों फाइनल नहीं दिया? पेमेंट मैं इस वक़्त मैं इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने जैसे हमारा मुझे अच्छी तरह याद है फ्राइडे वाला दिन था, मैं कैश लेके आया था, राउंड अबाउट सेकंड टाइम था, 4 बजे के करीब का वक़्त था। तो फ्राइडे वाले दिन आपको पता है ऑफ़िसेज़ वग़ैरह बंद हो जाते हैं सैटरडे संडे की। तो उन्होंने कहा था कि मंडे को हम इंतकाल करेंगे आपको, और स्टाम्प पेपर में ये चीज़ मेंशन की हुई है कि मंडे को इंतकाल और कब्ज़ा करेंगे, पैसे हमने वसूल कर लिए आज फ्राइडे को और उससे 3 माह बाद आप हमें बकाया 20 लाख पे करेंगे। और वो इस सूरत में मैंने रखा था कि क्योंकि मैं इस प्रोसेस से कभी गो थ्रू नहीं हुआ, इसलिए मुझे इल्म नहीं था इन चीज़ों का, कम्प्लिकेशंस का। सुनी सुनाई बातें ये थी कि अक्सर जब प्लॉट लेते हैं तो होता है कि साथ वाले जो पड़ोसी होते हैं या इधर-उधर वो कहते हैं कि आप करें शोफ़ा वगैरह या कुछ इस तरह। तो मैंने कहा वो गारंटी होगी, तो इसलिए मैंने आपको पेमेंट 3 महीने बाद दूँगा कि मुझे श्योरिटी हो जाए। ठीक है।